गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र खंड खा अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस अध्याय में हम आज देखेंगे कि स्वतंत्रता के समय किस तरह से या स्वतंत्रता के बाद किस तरह से राष्ट्र निर्माण के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें हम आज पढ़ेंगे रियासतों का विलीनीकरण। स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता के समय राज्यों की क्या स्थिति थी, आइए उस पर थोड़ी नजर डालते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत दो भागों में विभाजित था। पहला ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतें और राज्य। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 11 प्रांत तथा 6 चीफ कमिश्नर के प्रांत थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। देसी रियासतें जिनकी संख्या 562 थी, इनमें से 235 राज्य कही जाती थी, शेष जागीरें या रियासतें कही जाती थी। इनका शासन भारतीय नरेशों के अधीन था। भारतीय नरेश ब्रिटिश संसद के कानून से बाहर थे। वे अपने क्षेत्र में सर्वोच्च थे, किसी पर उनका दबाव नहीं हुआ करता था, लेकिन बाह्य क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। बाह्य क्षेत्र जो थे, वे ना तो विदेशों से संबंध स्थापित कर सकते थे, ना युद्ध की घोषणा कर सकते थे। साथ ही बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के भूमि का भी क्रय विक्रय नहीं कर सकते थे। ऐसे भी अनेक उदाहरण विद्यमान थे कि ब्रिटिश सरकार ने देसी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके अनेक नरेशों को राज्यच्युत यानी हटा दिया गया। उनके राज्य से उनके उत्तराधिकारी नियुक्त किए। रियासतों के पारस्परिक झगड़े भी ब्रिटिश सरकार तय करती थी। स्वतंत्रता के पश्चात उक्त राज्यों तथा रियासतों को अग्रभागों में विभाजित किया गया है। खंड 1 भाग का में वे राज्य सम्मिलित किए गए जो पहले गवर्नरों के प्रांत थे। इनमें पहले ही प्रांतीय स्वराज की स्थापना हो चुकी थी। इन राज्यों में असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल शामिल थे। भाग 2 खंड खा जो था, इस वर्ग में समस्त देसी रियासतें थी। मध्य भारत, सौराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, कोचीन, पैपसूर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर रियासतें उनके संग इस श्रेणी में आते थे या सम्मिलित थे। इन राज्यों के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या इनको भारत संघ में सम्मिलित करना था, क्योंकि जुलाई 1947 के अधिनियम के अनुसार उनको यह स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि वे भारत तथा पाकिस्तान किसी भी राष्ट्र देश में सम्मिलित हो सकने के लिए स्वतंत्र रहें। देखिए आप, खंड खा का मामला जो है, उस समय देसी राज्यों के सामने प्रमुख रूप से 2 समस्याएं थीं। प्रथम, ब्रिटिश शासन के समाप्त होने से उनकी सुरक्षा की समस्या। द्वितीय, जनता का भी इन्हें पूर्ण समर्थन प्राप्त होने की संभावना नहीं थी। अतः अधिकांश राज्यों ने भारत में ही सम्मिलित होने का निर्णय किया, जो भाग खा के राज्य थे। केवल हैदराबाद, ट्रावनकोर, जूनागढ़ आदि थोड़े से राज्यों ने स्वतंत्र रहने का प्रयत्न किया। देखिए, ये जो रियासतें थीं 3, इनने स्वयं स्वतंत्र रहने का प्रयत्न किया। अब यहीं से इन सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा राज्यों का जो भारतीय उपनिवेश में प्रवेश हुआ वल्लभ भाई पटेल ने, उस हिसाब से अपन देखेंगे कल बच्चों कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के या देश के एकीकरण या रियासतों के एकीकरण में विलीनीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसकी चर्चा
हम करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अधीनता में एक भारतीय राज्य विभाग स्थापित किया। बीपी मेनन को उस विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। आवश्यकता इस बात की थी कि राज्यों का विलय 15 अगस्त से पहले हो जाए, स्वतंत्रता से पहले। उस दिन स्वाधीनता की घोषणा होने वाली थी। उसके बाद उन पर से ब्रिटिश की अधिश्वरता उठ जाएगी और वे स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर समस्या टेढ़ी हो जाएगी। अब इन रियासतों की बड़ी समस्या थी। विलय में सबसे बड़ी बाधा वायसराय का राजनीतिक सलाहकार कॉनरेड कॉरफील्ड था। वह राज्यों को भारत के खिलाफ भड़का रहा था। पटेल और मेनन ने माउंटबेटन से शिकायत की। फलस्वरूप उससे तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए कह दिया गया। माउंटबेटन को देशी राज्यों की सहानुभूति थी। उसने राज्यों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। 25 जुलाई को 75 सबसे बड़े राज्यों का सम्मेलन बुलाया गया। माउंटबेटन ने सबसे पहले बीकानेर के महाराजा को, जो उनके मित्र थे, प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया। उसके बाद बड़ौदा के महाराजा ने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार विलय का क्रम प्रारंभ हो गया और तमाम जो रियासतें हैं, जोधपुर के महाराजा ने पाकिस्तान में सम्मिलित होने के इरादे से जिन्ना से बात चलाई। उस समय तमाम प्रकार की जो रियासतों की समस्या थी वो एकीकरण की चल रही थी। वल्लभ भाई पटेल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ट्रावणकोर ने भी कुछ आनाकानी की भारत राष्ट्र में शामिल होने के लिए, भारत की स्वाधीनता में शामिल होने के लिए। उसके लिए पटेल के पास एक हथियार था जिसका उन्होंने कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। उन्होंने राज्य की भूमिगत कांग्रेस कार्यकारी समिति को राज्य में विलय के पक्ष में प्रदर्शन करने को प्रोत्साहित किया। कुछ ही समय में महाराजा की स्थिति इतनी डावाडोल होने लगी कि वह बेबस होकर भारत में सम्मिलित होने का उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 से पहले हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों को भारतीय उपनिवेश के भीतर स्थित थे उन्हें भारत में सम्मिलित कर लिया गया। शेष बची 15 अगस्त के 1947 तक समस्त रियासतें शामिल हुई। इन 3 रियासतों को छोड़ करके कौन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। इस संदर्भ में एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राज्यों ने जिस प्रवेश पत्र के आधार पर भारतीय उपनिवेश में सम्मिलित होना स्वीकार किया, उसके अनुसार उन्होंने केवल 3 विषय केंद्रीय सरकार के सुपुर्द किए, जिसमें प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले तथा संचार साधन। इसके लिए राजा लोग आसानी से तैयार हो गए, क्योंकि जो विषय उन्होंने केंद्रीय सरकार को सम्मिलित किए थे उन पर तो उनका पहले भी नियंत्रण नहीं था, क्योंकि वे अधीश्वर सत्ता के अधीन थे। उस समय राज्यों के आंतरिक प्रशासन तंत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो बच्चों, ये जो रियासतें थीं जिनके राजाओं ने भारत में सम्मिलित होने के लिए आनाकानी की, इसमें जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के बारे में हम अगले दिन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।